जैसे कि अगर हम कोई 4 बल्ब लिए, जैसे अगर हम कोई 4 बल्ब को लिए और उसको हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, 4 बल्ब लिए और उसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो आपको पता है ये जो चारों बल्ब किस में हो गया, ये मेरा सीरीज में हो गया, ये चारों बल्ब किस में हो गया, मेरा सीरीज में हो गया। तो अब इस तरह का 4 बल्ब सीरीज में होने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? तो सबसे पहले फ़ायदा ये है कि सब में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा, ठीक है, और चारों बल्ब को आप क्या कीजिएगा, एट ए टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ये जो आपके पास यहाँ जो स्विच है, ये जो की है आपके पास, ये जो की है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये चारों बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, और अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो ये चारों बल्ब एक साथ ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो सीरीज कनेक्शन का ये फ़ायदा है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्लो कर रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही आप उसको क्लोज कीजिएगा की को, ये क्या करेगा, चारों बल्ब एक साथ ग्लो करेगा। तो घर में जो आप वो लगाते हैं ना, डेकोरेटिव बल्ब्स लगाते हैं, ठीक है, दिवाली वगैरह में जो चाइनीज बल्ब लगाते हैं, वो सब में क्या करते हैं, अब उसमें ढेर सारा बल्ब्स होता है, छोटा छोटा, जो डेकोरेटिव जो आप लगाते हैं ना, जिसको चाइना लाइट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ढेर सारा छोटा छोटा बल्ब्स होता है। तो उसमें अब क्या करते हैं, अगर देखते हैं उसका एक प्लग को आप इन करते हैं तो सारा बल्ब्स एट ए टाइम जलता है। क्या होता है उसमें, सारा बल्ब्स क्या होता है, एट ए टाइम चलता है। तो वो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में रहने का सबसे सबसे बेस्ट एडवांटेज मेरा ये है कि सारा डिवाइसेस को हम एक स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो सारा जो मेरा यहाँ पे बल्ब्स है, बेसिकली वही होता है ना, अगर बहुत सारा डिवाइस है उसको हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज का बात क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज का बात ये हो जाता है ना, कि सबसे पहला चीज़ कि आप अगर घर, जैसे कि घर में जो आप वोल्टेज सप्लाई देते हैं वो देते हैं 220 या 240 वोल्ट का, और आप चाहते हैं कि सारा बल्ब मेरा 240 वोल्ट का वोल्टेज पे रहे, बट सीरीज में आपको पता है जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से होगा क्या, ये जो सबको है ना, वो सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, वोल्टेज होगा सब में बढ़ जाएगा। तो अगर आपका ये जो वी है, अगर जो आपका ये वी है 220 वोल्ट का है, ठीक है, जो घर का पावर सोर्स होता है, तो ये सारा बल्ब, जो चारों बल्ब है, इसको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो वोल्टेज होता है ना वो सबके थ्रू सेम नहीं होता है। अब घर में जैसे कि अगर आप 4 को कंपोनेंट लगा के रखें, टीवी लगा के रखें, फ़ैन लगा के रखें, बल्ब लगा के रखें, सब लगा के रखें, सारा डिवाइसेस का रेटिंग होता है 220 वोल्ट, उसके आप अगर आप सीरीज में लगा दीजिएगा, तो उसको 220 वोल्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीरीज में जो होता है मेरा वोल्टेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरा ये है कि सारे में जो वोल्टेज मिलता है वो हमको सेम नहीं मिलता है। और एक डिसएडवांटेज क्या है, ये जो 4 बल्ब लगा के रखे, इसमें से अगर कोई एक भी अगर फ्यूज हो जाए ना, कोई एक भी अगर फ्यूज हो जाए, मान के चलते ये जो बल्ब है ना ये फ्यूज हो गया मेरा, तो फ्यूज हो जाने से क्या होगा, ये जो सर्किट क्या हो गया मेरा, ब्रेक हो गया, ठीक है। ये बल्ब मेरा फ्यूज हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है ये डिवाइस। अगर ये डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो सर्किट हो गया मेरा ब्रेक हो गया, और सर्किट मेरा ब्रेक हो गया तो जो करंट फ्लो कर रहा था वो फ्लो नहीं करेगा। तो ये दो मेन डिसएडवांटेज हो जाता है सीरीज सर्किट का, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है कि सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, अभी बस ब्रीफ में जानिए कि चीज़ क्या होता है। उसी तरह अगर हम पैरेलल में करें, हम क्या करें, पैरेलल में करें, अगर यही 4 बल्ब को क्या किया, हम पैरेलल कनेक्शन लगा दें,
तो अगर आप यही चारों बल्ब को आप पैरेलल में लगा देते हैं तो देखिए पैरेलल में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमको क्या मिलता है कि अब जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये जो चारों बल्ब था ना, इस चारों बल्ब के अक्रॉस का जो वोल्टेज मिलेगा ना वो क्या होगा, हमको सेम वही वोल्टेज मिलेगा जो हम पावर सोर्स लगा के रखे हैं। ठीक है, जो मेरा अगर घर का सोर्स वोल्टेज है, जो मेरा 220 वोल्ट का हम सप्लाई दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब जो चारों बल्ब है ना उसको सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जो घर में हम जितना वोल्टेज सप्लाई किया वही वोल्टेज हमको इस चारों बल्ब में मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है पैरेलल सर्किट्स में, कि डिफरेंट डिवाइसेस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो सारे के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है ना वो हमको सेम मिलता है। सेम कितना मिलता है, जितना आप घर में सोर्स जो लगा के रखें, ठीक है, उस सोर्स का सप्लाई आप जितना दे रहे हैं ना सब डिवाइसेस को उतना ही सप्लाई वोल्टेज का मिलता है। पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा सारा डिवाइस है ना एट ए टाइम मेरा वर्क करे, ठीक है, जैसे कि घर में आप चाहते नहीं है कि आप एक स्विच ऑन कीजिए तो एक ही स्विच में आपका फैन भी ऑन हो जाए, बल्ब भी ऑन हो जाए और टीवी भी ऑन हो जाए, ये तो आप चाहते नहीं है घर में। आप चाहते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास अलग अलग स्विच होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको टीवी ऑन करना है तो सिर्फ टीवी ऑन करे, अगर हमको बल्ब ऑन करना है तो सिर्फ बल्ब ऑन करे, अगर हमको सिर्फ फैन ऑन करना है तो सिर्फ फैन ऑन करें। ठीक है, तो आप चाहते क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस का हमको डिफरेंट कंट्रोल मिले, ठीक है, एक साथ सारा डिवाइस कंट्रोल ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पैरेलल सर्किट्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक सेकंड, पूरा गायब क्यों हो जा रहा है। ठीक है, समझिए ना, समझने के लिए बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगा दें, यहाँ पे एक स्विच लगा दें, चारों का अपना अलग अलग एक स्विच लगा दें। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, चारों का अपना अलग अलग स्विच लगा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमको अगर पहला वाला अगर ऑन करना रहेगा तो पहला वाले का स्विच ऑन करेंगे तो मेरा पहला ऑन हो जाएगा, नहीं ऑन करना रहेगा उसका स्विच को ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको ऑन ऑफ करते हैं तो मेरा दूसरा डिवाइस उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बोले कि इसका अगर हम स्विच को, एक सेकेंड, जैसे अगर हम बोले कि पहले वाले का स्विच को अगर हम ऑफ कर देते हैं, पहले वाले का स्विच को अगर हम ऑफ करें तो सिर्फ पहला वाला मेरा ग्लो करना बंद होगा, बट बाकी सब तो ग्लो करेगा ही ना, बट बाकी सब जो है वो तो ग्लो करेगा ही, ये भी ग्लो करेगा। ठीक है, बाकी सब ग्लो करेगा। मतलब किसी एक डिवाइस को अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो उससे दूसरे डिवाइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना ही वोल्टेज सेकंड वाला में भी मिलेगा और उसको ऑन ऑफ करने से सेकंड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबको आप इंडिपेंडेंटली आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल हमको मिल जाता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीफ में। अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। दिखेगा नहीं ना, नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, हम पढ़ देते हैं, दिख तो नहीं रहा है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या होता है, तो व्हेन डिजाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड कंसिडर वेदर अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट इज बेटर फॉर द intended use. For example, if we want to connect a large number of electric bulbs, say hundreds or thousands of electric bulbs for decorating buildings and trees as during festivals such as Diwali or marriage functions, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. A series circuit is also safer because the current in it is smaller, but there is a problem in the series circuit, lighting circuit. This is because if one bulb gets fused or blows off, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. An electrician has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among hundreds of bulbs so as to replace it. And
रिस्टोर द लाइटिंग। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जब आप डिजाइन करते हैं ना, तो वही सबसे पहला चीज हमको यही कंसिडर करना रहता है कि इसको हम सीरीज सर्किट बनाएं या फिर पैरेलल सर्किट बनाएं। ठीक है, जैसा हमको जरूरत रहता है उस हिसाब से हम सर्किट को बनाते हैं। जैसे कि हम बोले कि अगर फेस्टिवल्स में डेकोरेटिंग जो बल्ब होता है, ठीक है, जो आपका दिवाली वगैरह में जो लगाते हैं, उसमें अगर आप देखिएगा तो एक जो लाइट होता है ना, उसमें ढेर सारा बल्ब रहता है। ढेर सारा मतलब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में बल्ब रहता है। छोटा छोटा जो बल्ब रहता है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में बल्ब रहता है। अब उस समय आप ये तो चाहते नहीं है कि मेरा सारा बल्ब 100 और 1000 का जो बल्ब है, सारा बल्ब हम अलग अलग कंट्रोल करने जाएं। ठीक है, आप क्या करते हैं, वो जो पूरा लाइटिंग, वो जो पूरा झड़ी रहता है उस लाइट का, उसमें एक स्विच रहता है, उसको आप जैसे ही आप डालते हैं, सारा का सारा लाइटिंग जो क्या होता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, सारा लाइटिंग मेरा ऑन हो जाता है। अब उसमें तो आप कतई नहीं चाहेंगे कि मेरा जो अलग अलग जितना भी 1000 का बल्ब उसको आप अलग से कंट्रोल करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, से हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर डेकोरेटिंग बिल्डिंग्स, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch। ठीक है, उस समय जब हमको लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक साथ हमको कंट्रोल करना रहता है ना, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करना रहता है, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम सीरीज सर्किट का यूज करते हैं। क्योंकि सारे जो मेरा कंपोनेंट्स है ना, सारे जो मेरा डिवाइसेस है, वो हम क्या करते हैं, जस्ट वन स्विच में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका एक मेन डिसएडवांटेज जो यहाँ पर भी बोला गया है कि अगर वो 1000 को बल्ब्स में अगर 1000 को बल्ब्स है, जैसे कि घर में होता है ना, जो लाइट वगैरह होता है जो आप लगाते हैं, तो देखते हैं जैसे कि 4 तरह का मेनली रहता है आपका, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, ब्लू रहता है, ऑरेंज रहता है, इस तरह का एक पूरा जो चाइनीज जो लाइट होता है उसमें इस 4 तरह का होता है। कभी कभी आप नया नया लाते हैं तो ठीक रहता है, किसी किसी में क्या होता है, आप देखिएगा उसका ब्लू नहीं जल रहा है, तो कभी देखिएगा उसका रेड नहीं जल रहा है। ठीक है, आप देखिएगा अगर एक रेड उसमें 1000 को जो अगर रेड बल्ब लगा हुआ है ना, अगर एक रेड बल्ब फ्यूज हो गया ना उसका, तो आपका पूरा उसमें जो रेड था ना, एक भी रेड नहीं जलेगा। होता होगा कभी कभी आप देखते होंगे, इस जो बल्ब है जब लगाते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे, मम्मी को बोलते होंगे कि देखिए मम्मी इसका रेड वाला नहीं जल रहा है, हाँ, क्योंकि देखिए इसका ये ग्रीन वाला नहीं जल रहा है, इसका ब्लू वाला नहीं जल रहा है। तो वो बेसिकली होता है क्या है कि अगर एक भी अगर उसमें से मान के चलो जितना भी आपका सर्किट में पूरा जो रेड वाला सर्किट है, उसमें अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है या फिर एक भी तार कहीं से टूट जाता है ना उसका, तो सारा का सारा रेड वाला एक भी नहीं जलेगा। उसमें जितना भी बल्ब है ना उसमें से एक भी नहीं जलेगा। ठीक है, उसमें क्या करना रहता है, उस समय अगर आपको रिपेयर करना है उसको, तो आप क्या करेंगे, बल्ब को रखेंगे और उस पूरा जो आपका झड़ी था ना बल्ब्स का, आप एक एक करके ढूंढने के लिए जाएंगे कि कहाँ पे मेरा बल्ब फ्यूज हुआ है। आप क्या करेंगे, एक एक करके ढूंढेंगे कि कहाँ पे मेरा बल्ब फ्यूज हुआ है, उसको हटाएंगे और फिर सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें मेरा ढेर सारा टाइम चल जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरा सीरीज सर्किट का यही होता है। ठीक है, कि चूंकि हम सारे डिवाइसेस को एक ही वन स्विच से कनेक्ट करते हैं ना, मेरा यहाँ पे ढेर सारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यहाँ पे हम बोले जो मेरा हजारों में जो बल्ब था, डेकोरेटिव बल्ब में जो होता है, हजारों में बल्ब होता है, उस सारे को हम एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो अगर एक भी बल्ब या फिर एक भी वायर कहीं से टूट जाए ना, तो पूरा का पूरा जो आपका बल्ब का जो झड़ी था ना, वो पूरा का पूरा आप वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, पूरा क्या होता है, वर्क करना बंद कर देता है। तो आपको क्या करना रहता है, फिर ढेर सारा टाइम लगता है, आपको बैठ कर ढूंढिए कि हजारों का झुंड में कौन सा ऐसा एक बल्ब जो आपका खराब हुआ है, उसमें ढेर सारा टाइम जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड। देखिए यहाँ जो ऊपर वाला जो बना हुआ है, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है पिक्चर्स को। ऊपर स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए समझ आ रहा है। जैसे कि जो फिगर आपका 29 है, जो फिगर 29 है, उसमें अगर आप देखिएगा तो ये क्या, एक जो आप जिस हम झड़ी का बात कर रहे थे, जो आप लगाते हैं घर में चाइनीज लाइट, उसी का है। यहाँ देखिए कितना सारा बल्ब्स लगा हुआ है, यहाँ कितना सारा जो बल्ब्स लगा हुआ है, ये सारे क्या आपका सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखिए, ये जो मेरा ढेर सारा जो बल्ब्स दिख रहा है आपको ना, ये सारे क्या है, ये सारे सीरीज में मेरा लगा हुआ है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं।
अगर आप देखिएगा इसको, तो इसको हम क्या करें, एक ही जो मेरे पास स्विच है यहाँ पे, ठीक है, इस सिंगल स्विच से हम इस सारे बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा तो जो सारा बल्ब है ना वो एट अ टाइम ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप इस स्विच को ऑफ कीजिएगा तो जो सारा बल्ब दिख रहा है ना वो एट अ टाइम आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक। वही बोला था, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर डेकोरेशन आर यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद द 220 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है डेकोरेटिंग के लिए, वो क्या होता है, यूजुअली उसको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना सारा बल्ब्स का हमको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स नहीं चाहिए होता, हम चाहते हैं कि सारा का सारा क्या हो, एक ही बार में मेरा ग्लो करे, ठीक है। और इसका एक और एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ ढेर सारा आपका बल्ब लगा हुआ रहता है, उस वजह से होता है क्या है कि सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पता है जितने भी लोड्स होता है ना, उस लोड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो आपका हजारों में अगर ऐसा छोटा छोटा बल्ब लगा हो, ठीक है, अगर मान के चलते एक का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, एक का रेजिस्टेंस 0.001 ओम है, अगर 0.001 ओम भी है ना, तो अगर आप 1000 को लगा के रखें तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है। उतना कम रेजिस्टेंस होता नहीं, उससे ज़्यादा ही होता है। अगर हम बोले 0.1 ओम ही है, तो अगर आप 1000 भी लगा के रखें तो अब कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा रजिस्टर सर्किट का। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हाई हो जाता है। उस हाई हो जाने की वजह से क्या है, उस हाई हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो करंट का फ्लो होता है ना सर्किट में, वो कम हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जो आई होता है, आपको ये चीज़ पता है, जो आई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आपको पता है जो आई होता है ना वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो आर होता है ना ये बढ़ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो आर होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। तो आर इंक्रीज कर जाने की वजह से क्या होता है, ये जो करंट होता है ना, ये जो करंट होता है आपका, वो डिक्रीज हो जाता है सर्किट में। आर इंक्रीज हो जाने की वजह से ये जो करंट है ना ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से ऐसा जो होता है ना, तो हम बोलते हैं कि सर्किट में जब आप ऐसे सीरीज कनेक्शन करते हैं ढेर सारे डिवाइसेस को आपस में, तब मेरा जो करंट फ्लो करता है ना सर्किट में बहुत कम फ्लो करता है, स्मॉल करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो स्मॉल करंट फ्लो कर देने की वजह से क्या होता है, तो एक इसका एडवांटेज भी है और एक इसका डिसएडवांटेज भी है। तो स्मॉल करंट फ्लो कर देने से सबसे बड़ा एडवांटेज मेरा ये है कि मेरा कंपोनेंट जो होता है ना वो सेफ हो जाता है, क्योंकि सर्किट में मेरा लो करंट का फ्लो हो रहा है, तो लो करंट का फ्लो हो जाने की वजह से वो जो फ्यूज होने का खतरा होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप इसको पैरेलल में लगा के रखते हैं जहाँ पे मेरा ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, तब क्या करता, ये ग्लो ज़्यादा ज़्यादा ग्लो करता, ठीक है ना। अगर ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज इसमें आप लगा के इसमें सप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। बट वही अगर आप सीरीज में लगा के रखें तो ये कम ग्लो करेगा, ठीक है। तो दो तीन चीज एक पॉइंट में रखना है। पहला, जैसे यहाँ लिस्ट बना हुआ है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, तो आप कॉपी में आप जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को लिखिएगा ना, इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि अगर आप एस्टन का इसका जो क्वेश्चन है ना, जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन उसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो होता है ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है कि घर में जो बल्ब और फैन लगा हुआ है वो मेरा सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है। अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो हम क्यों पैरेलल में ही लगाते हैं, उसको हम सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं, सीरीज में लगाने से ऐसा क्या होता है, मतलब क्या एडवांटेज होता है या फिर क्या डिसएडवांटेज होता है, यही से पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होम में लगा के रखते हैं उसको हम पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, उसको हम सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं, अगर लगाते तो क्या होता, ठीक है। उसको अगर हम सीरीज में लगाते तो क्या होता, पैरेलल में लगा रहे हैं तो क्या हमको एडवांटेज मिल रहा है, यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज से ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हम बात कर रहे थे, यहाँ जो सारे डेकोरेटिव बल्ब्स है ना, जो हम बहुत बात कर रहे हैं फिगर 29 का, ये सारे क्या है, मेरा सीरीज में कनेक्शन है। सीरीज जब ऐसे हम सीरीज कनेक्शन करते हैं ना, तो क्या होता है, सर्किट में मेरा लो करंट का फ्लो होता है। और लो करंट के फ्लो क्यों होता है, लो करंट का फ्लो, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। ढेर सारे आप डिवाइसेस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करके रखिएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं, हम सारे का समेशन कर देते हैं। तो सारे का जब समेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो सीरीज में मेरा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाने की वजह से उससे सर्किट में जो करंट होता है वो लो फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो लो करंट फ्लो हो जाने का एक एडवांटेज तो ये होता है, जो मेरा जो अलग अलग, जैसे यहाँ जो 1000 को बल्ब जो है, वो जो आपका झड़ी होता है पूरा, वो चाइनीज जो बल्ब होता है, उसमें सारे का सारे जो बल्ब है वो थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि जो उस सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है ना वो बहुत लो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। बहुत लो करंट का फ्लो जाने की वजह से वो जो सारा बल्ब है वो थोड़ा सेफ होता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि वो कम ग्लो करता है, करंट ही कम फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ही कम जा रहा है उसके अक्रॉस, तो क्या होगा, थोड़ा कम ग्लो करेगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वाला बना हुआ है फिगर 30, जो नेक्स्ट बना हुआ है आप लोगों का फिगर 30 बना हुआ है, ये कुछ इशू हो रहा है आज हमको। देखिए फिगर 30, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ए हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। ये जो सारा आपको दिख रहा है ना, ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, जो सारा ये जो दिख रहा है ये सर्किट, ये वाला, ये घर का हाउस होल्ड का है, ठीक है। घर का हाउस होल्ड में जो हम लगता है ना मेरा, एक सेकंड, ये जो दिख रहा है ना, ये घर का हाउस होल्ड का है। डिफरेंट डिफरेंट बल्ब्स लगा हुआ रहता है, एक घर में आपका 10 बल्ब, 12 बल्ब, 15 बल्ब तक लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहीं पे देखिए यहाँ मेरा ढेर सारा बल्ब्स लगा हुआ है, क्या है, ढेर सारा बल्ब्स मेरा लगा हुआ है। यहाँ ढेर सारा बल्ब लगा हुआ है, और सारा कैसे लगा हुआ है मेरा, पैरेलल में लगा हुआ है। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ए हाउस, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ए हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 220 volt AC power supply line. Please note that all the bulbs have separate switches, just like bulbs. All other appliances like fan, TV, fridges, electric iron, etc. are also connected in parallel in a similar way. ठीक है, जैसे कि घर में होता है ना, जो सारा मेरा बल्ब्स होता है, टीवी हुआ, फैन हुआ, फ्रिज हुआ, इस सारे का क्या होता है, अलग अलग हम स्विच देके रखते हैं। हमको जिस समय जिसका जरूरत रहता है उस समय हम उसको ऑन करते हैं। उसी तरह इस सर्किट में देखिएगा तो सारा जो बल्ब्स आपको दिख रहा है ना, सारे बल्ब्स का अपना एक सेपरेट स्विच दिख रहा है, ठीक है। सबका क्या एक सेपरेट स्विच है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सबका अपना सेपरेट स्विच गिवन है। तो हमको जिस समय जिस बल्ब को जरूरत है उस समय हम उस बल्ब को ग्लो करेंगे, ठीक है। हमको जरूरत है कि सारा नहीं जले, हमको अगर जरूरत है कि सिर्फ ये जले, सिर्फ ये वाला बल्ब जले, तो क्या करेंगे, इसका स्विच को हम ऑन करेंगे तो सिर्फ ये बल्ब मेरा ग्लो करेगा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट्स में यही करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे डिवाइसेस को क्या करते हैं, डिफरेंट स्विचेस से कनेक्ट करते हैं, उनका एक इंडिविजुअल स्विच देते हैं। क्योंकि उसमें मेरा मेन मोटो यही रहता है कि हमको क्या करना है, सारे डिवाइसेस को अपना सेपरेट कंट्रोल करना है, ठीक है। सारे डिवाइसेस का सेपरेट कंट्रोल मेरा हाथ में होना चाहिए, कि ये ऐसा नहीं हो कि एक स्विच दे तो सारे का सारा ऑन हो जाए। हाँ बोलिए, अब घर में कैसा लगेगा, आप अगर एक स्विच करते ऑन करते हैं तो पूरा, आप बैठे बैठे, आप यहाँ पे बैठे हुए एक स्विच को ऑन किए, पूरा घर में अगर 15-20 को बल्ब है, सारा का सारा जलना स्टार्ट हो गया। अगर आपका 5 या 6 फैन है तो सारा फैन चलना स्टार्ट हो गया। अगर 2 या 3 टीवी है तो सारा टीवी, एक फ्रिज, मतलब पूरा घर का जितना अप्लायंसेस है ना, सब आपका एक स्विच में ही अगर ऑन हो गया, तो बोलिए कितना बड़ा तकलीफ वाला बात है। हाँ, तो उसमें आप चाहिएगा कभी कि ऐसा हो कि सारा डिवाइस, मेरा घर का सारे अप्लायंसेस मेरा एक ही स्विच में मेरा ऑन हो जाए, कभी नहीं चाहिएगा। आप क्या चाहिएगा कि हमको जिस समय जिसका जरूरत है उस समय हम उसको ऑन करें। हमको जरूरत है अगर टीवी चलाने का तो हम स्विच को ऑन करेंगे, हमको जरूरत है अगर फैन चलाने का तो हम फैन का स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। तो वैसे में हम क्या करते हैं, वैसे में हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सबको। पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होता है कि हमको सबका सेपरेट स्विच मिल जाता है, ठीक है। हमको क्या मिलता है कि सबका सेपरेट हमको कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मेरा पैरेलल सर्किट्स का। वही आ जाते हैं नीचे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। देखिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर appliances in a house because that we can have separate switches for each bulb or electrical appliance and hence operate separately. In addition to have ease of operation, parallel domestic circuits have many other advantages over the series circuits. We will first give the disadvantage then the advantage, ठीक है। सबसे पहले बड़ा एडवांटेज तो मेरा यही हो गया कि जितना भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि बल्ब्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर्फ बल्ब से होता नहीं है, और भी डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं। तो जितने भी मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है ना, सबको आपको सेपरेट स्विचेस मिल जाता है, सेपरेट कंट्रोल्स मिल जाता है, ठीक है। और भी एडवांटेज होता है, और भी एडवांटेज के रूप में क्या होता है जो हम बोले थे, जैसे कि अगर आप घर में, अगर जैसे घर में जो मेरा मेन सप्लाई होता है वो 220 से 240 वोल्ट का होता है, ठीक है। अगर आप अगर सोचिए कैसा होगा कि आप 220 या 240 वोल्ट का है, अगर आप घर में 10 को बल्ब जलाते हैं, 10 को बल्ब जलाते हैं और सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सबके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बट के कितना बच जाएगा, 22 वोल्ट बच जाएगा। हाँ, 10 को अगर बल्ब लगा हुआ है आपका, और घर का सप्लाई अगर आपका 220 वोल्ट है, घर का सप्लाई अगर 220 वोल्ट है और आपका 10 को बल्ब लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगाने से क्या होता है, जो आपको वोल्टेज होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा कितना, 22 वोल्ट सिर्फ बचेगा। अब 22 वोल्ट में आपका बल्ब वो ग्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका रेटिंग ही रहता है 220 से 240 वोल्ट, ठीक है। तो आपका ना तो बल्ब ग्लो करेगा ना कुछ करेगा, बल्कि सप्लाई मेरा उतना ही आ रहा है,
हाँ, वही अगर 10 की जगह अगर आप 20 बल्ब कर देते तब तो जो आशा था वो भी नहीं जलेगा, ठीक है। बट अगर आप जैसे कि पैरेलल सर्किट में जब लगाते हैं तो घर में 10 बिल 20 क्या, जो बड़ा बड़ा अगर आप देखते होंगे तो वहाँ 100-200 बल्ब तक लगता है। बट अगर उसमें सारे के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है जो वहाँ मेंस का सप्लाई रहता है। क्यों? क्योंकि सारे मेरे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल के बारे में आपको पता है कि पैरेलल मतलब क्या होता है कि एक दो फिक्स पॉइंट होता है, उसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में सारे अप्लायंसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल का मतलब यही ना होता है, पैरेलल का मतलब यही चीज़ हम जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ दो फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, सिर्फ दो फिक्स्ड पॉइंट होगा, इसी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हम सारे अप्लायंसेस को अपने कनेक्ट कर देते हैं। ये नहीं कर रहे थे, यहाँ पे एक कर रहे थे, यहाँ पे एक कर रहे थे, इस तरह करके मेरा डिफरेंट जितना भी लोड्स है ना सबको क्या करते हैं, यही दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हम कनेक्ट करते हैं। इस वजह से होता है क्या है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ना सबके अक्रॉस मेरा सेम रहता है, ठीक है, सबके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जो वोल्टेज होता है ना सबके अक्रॉस एक जैसा रहता है, किसी भी वोल्टेज वेरी नहीं करता है, ठीक है। और एक एडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर आप घर में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है जो कोई कम करंट का यूज करता है, कोई ज़्यादा करंट का यूज करता है। जैसे घर में अगर आप बल्ब लगा कर रखें तो बल्ब हो सकता है लो करंट का यूज करे, ठीक है, बल्ब उतना करंट आपका कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। बट वही अगर आप ऐसा डिवाइसेस का यूज करते हैं जो ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है, जैसे कि आपका हीटर हो गया, वाटर हीटर वगैरह हो गया, या फिर घर में हीटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या होता है आपका पावर कंजम्पशन ज़्यादा करता है। तो वो सबको पावर कंजम्पशन ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए, ठीक है। बट सीरीज में आपको पता है सीरीज में क्या होता है, लो करंट का फ्लो होता है, सीरीज में क्या होता है लो करंट का फ्लो होता है। तो वैसे में वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उतना अमाउंट ऑफ करंट का मिला ही नहीं कि वो ऑपरेट कर पाए, तो वो क्या होगा ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। बट पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एक तो मेरा सारा जो अप्लायंसेस है वो पैरेलल कनेक्ट है। पैरेलल कनेक्शन से सबसे बड़ा एडवांटेज हमको क्या होता है कि एक और एडवांटेज क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ना वो कम हो जाता है। पैरेलल में हमको पता है कि जो मेरा जो रेजिस्टेंस मिलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो लोवेस्ट मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है ना वो लोवेस्ट मिलता है। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से क्या होता है सर्किट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है। अब जहाँ जैसा ज़रूरत, ठीक है, जिस ब्रांच में जैसा ज़रूरत उस हिसाब से करंट का फ्लो होता है। अगर कोई हाई पावर कंज्यूमिंग डिवाइस आप लगा के रखें जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट का चाहिए तो आराम से सर्किट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। आराम से क्या होता है सर्किट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट का ड्रॉ कर सकता है। यही सब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जो यहाँ पे लिस्टिंग्स बना हुआ है, आपका बुक में लिस्टिंग्स बना हुआ है, हम पढ़ देते हैं एक बार। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है, the arrangement of lights and various other electrical appliances in series circuit is not used in domestic wiring because of the following disadvantage, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में हम क्यों सीरीज सर्किट्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि घर का जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है ना उसमें हम सीरीज सर्किट का यूज क्यों नहीं करते। तो सबसे पहला बात कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सीरीज सर्किट में मेरा अगर एक अप्लायंस अगर ब्रोक हो गया, एक अप्लायंस मेरा अगर खराब हो गया तो सारा का सारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और मेरा सारा अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपका घर में अगर 100 बल्ब लगा हुआ है, अगर 100 बल्ब नहीं अगर 10 बल्ब लगा हुआ है, 15 बल्ब लगा हुआ है, उसमें से अगर एक बल्ब अगर आप सारे को क्या किए हैं, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करके रखें, सारे बल्ब को क्या किए हैं कि आप सीरीज में कनेक्ट करके रखें, उसमें से अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, सीरीज कनेक्शन करके रखें और 10-15 बल्ब आपके घर में जल रहा है और किसी भी रूम का अगर एक बल्ब अगर आप फ्यूज हो जाता है तो सारा का सारा जो बल्ब ना वो बंद हो जाएगा काम करना, ठीक है, सारा बल्ब क्या हो जाएगा वर्क करना वो बंद बंद कर देगा।
क्यों बंद कर देगा? क्योंकि सीरीज सर्किट में हमको पता है, सीरीज सर्किट में अगर एक एप्लियंस, एक कंपोनेंट अगर मेरा डैमेज हो जाए ना, तो सर्किट को वो ब्रेक कर देता है, और सर्किट को जैसे ही ब्रेक करेगा करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और एक एप्लियंस की खराब हो जाने की वजह से बाकी के एप्लियंस भी काम करना बंद कर देगा। घर में अगर एक बल्ब अगर आपका फ्यूज हो जाता है ना, तो जितना भी आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया ना, सब बंद हो जाएगा काम करना। हाँ, बोलिए कितना खराब चीज है। अगर आप डोमेस्टिक सर्किट में, घर का सर्किट में आप सीरीज सर्किट लगा के रखे हैं, और घर में किसी रूम में अगर एक बल्ब अगर ऑफ फ्यूज हो गया, तो घर में ना आपका टीवी चलेगा, ना आपका फैन चलेगा, ना आपका एक भी बल्ब चलेगा। कितना खराब चीज है। हाँ, तो यही एक डिसएडवांटेज की वजह से हम क्या करते हैं, घर में कभी भी हम पैरेलल सीरीज सर्किट्स पे कनेक्शन नहीं करते। ठीक है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया कि in series circuit if one electrical appliance stops working due to some defect, then all the appliance also stop working because the whole circuit is broken। ठीक है, ये हो गया आपका पहला डिसएडवांटेज। Number 2, in series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned or on or off separately। सब दूसरा डिसएडवांटेज जो हम बोलें कि सीरीज सर्किट में मेरे सारे एप्लियंसेस के लिए एक ही स्विच रहता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में जितना भी आप एप्लियंस को यूज कर रहे हैं ना, सारे के लिए मेरा एक ही स्विच रहता है। हाँ, घर में फैन हो 50 गो, टेलीविजन हो 2-3 गो, बल्ब हो 100-200 गो, हाँ, उसके लिए स्विच कितना, एक ही है। आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरा बल्ब का फैन ऑन हो, मेरा रूम का फैन ऑन हो, मेरा रूम का बल्ब ऑन हो। ठीक है, बट आप एक स्विच को ऑन कर रहे हैं तो पूरा घर का बल्ब, पूरा घर का फैन ऑन हो जा रहा है। हाँ, तो वो चीज़ तो आप चाहते नहीं है कि एक स्विच से मेरा सारा का सारा जितना भी बल्ब है, मतलब जितने अप्लायंस है, सब एक ही स्विच में मेरा वर्क करना स्टार्ट कर दे। हाँ, बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। घर में आपके पास एक, आप घर का अपना रूम का बल्ब जलाने के लिए खोज रहे हैं, आप जैसे ही ऑन किए पता चलेगा नीचे से कोई चिल्लाने लगेगा, टीवी क्यों ऑन किया है तुम। हाँ, दूसरा रूम से चिल्लाने लगेगा, फैन क्यों ऑन किया है तुम। आप बोलिएगा हम क्या करें, हम तो अपने रूम का बल्ब जला रहे थे, हम तो उसके लिए स्विच को ऑन किए थे। अब ऐसा तुम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट ही बना के रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। पगला सब, सीरीज में कनेक्ट करने कौन बोला? सीरीज में कनेक्ट करने से यही होगा, हम अपने रूम का बल्ब जलाएंगे, तुम्हारा रूम का टीवी चलने लग जाएगा, उसका रूम का फैन चलने लग जाएगा। हाँ, बहुत खराब चीज है। इसी वजह से क्या होता है, सीरीज सर्किट का कभी भी डोमेस्टिक वायरिंग्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज। ये क्या हो गया आपका दूसरा डिसएडवांटेज। नंबर थ्री क्या है, इन सीरीज सर्किट द एप्लियंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। ठीक है, ये चीज भी आपको पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो मेरा वोल्टेज होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि घर में जो पावर सप्लाई आप दे के रखे हैं 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा जो सारा जो एप्लियंस है ना, वो इसी वोल्टेज पे वर्क करे, क्योंकि इसी वोल्टेज पे वो बेटर वर्क कर पाता है। इसका रेटिंग सी है। इसको आप अगर 220 से 240 वोल्ट में आप सप्लाई देते हैं तो ये आराम से अपना फुल पोटेंशियल में वर्क करेगा। ठीक है, जितना ग्लो करना चाहिए उतना ग्लो करेगा। फैन जो होगा मैक्सिमम अपना स्पीड में चलेगा। ठीक है, आप क्या किए, सारे को आप सीरीज में कनेक्ट करके रख दिए, सारे को क्या किए, सीरीज में कनेक्ट करके रख दिए। हाँ, 220 वोल्ट का सप्लाई तो आप घर में दे रहे हैं, 220 वोल्ट का सप्लाई आप घर में दे रहे हैं। अब सारे को 10 गो बल्ब है, 50 गो फैन है, और सारे को क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब आप स्विच को ऑन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, बल्ब को देखने के लिए हमको लालटेन लाना पड़ रहा है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हाँ, और जो मेरा फैन घूम रहा है, जो मेरा फैन घूम रहा है, वो हमको पता नहीं चल रहा है फैन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। डंडा से घुमा के चेक कर रहे हैं फैन तुम घूम क्यों नहीं रहा है। हाँ, उतना सारा आप उतना वोल्टेज दे के रखे, पता चला ना मेरा बल्ब जल रहा है ना मेरा फैन ऑन हो रहा है, माथा पकड़ के बैठ जाइएगा। हो क्यों नहीं रहा है, वोल्टेज तो ठीक है, दूसरा के घर में तो चल रहा है। दूसरा के घर में देखो इतना पूरा जो बल्ब है एकदम इतना ग्लो कर रहा है जैसे कि आसमान में चांद उग गया हो पूर्णिमा का। हाँ, और उसका जो फैन है ऐसे घूम रहा है जैसे बवंडर आ गया है। हाँ, मेरा ना फैन घूम रहा है, एक डंडा लेके हमको फैन घुमाना पड़ रहा है। हाँ, कितना खराब चीज है, बोलिए। इसीलिए क्या करते हैं, घर में कभी भी हम सीरीज में कनेक्शन नहीं करते। सीरीज में कनेक्शन करने से यही होगा, जो वोल्टेज हो ना सबको एक तरह का मिलेगा ही नहीं, सबको एक तरह का वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। हाँ, सब अपना अपना 220 वोल्ट दे के रखे हैं, सब किसी को भी ढंग से नहीं मिला, कोई अपना ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा डिसएडवांटेज। ये क्या हो गया मेरा तीसरा डिसएडवांटेज। इसी वजह से हम घर में डोमेस्टिक वायरिंग्स में सीरीज का हम कनेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है,
क्यों नहीं करते कि इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज सो एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता, जो मेरा पावर सप्लाई लाइन है उससे उतना वोल्टेज हमको सारे में नहीं मिल पाता, जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, 220 वोल्ट आप दे के रखें, किसी को हो सकता है 50 वोल्ट मिला, किसी को 20 वोल्ट मिला, किसी को 30 वोल्ट मिला, ऐसे करके मिलेगा और कोई ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या तीसरा डिसएडवांटेज। चौथा डिसएडवांटेज मेरा क्या है, in the series connection of electrical appliances the overall resistance of the circuit increased much due to which the current from the power supply is low। चौथा क्या है कि सीरीज कनेक्शन में हमको पता है कि अगर आप डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में लगा कर रखते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। हाँ, उसी तरह घर में समझिए, घर में एक तो जो फैन होता है, टेलीविजन होता है, और भी आप अगर फ्रिज लगा के रखें, वो सब तो ऐसे ही हाई कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, हाई पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। ठीक है, उन लोगों को ज्यादा करंट की जरूरत रहता है, उसको आप 50 गो फ्रिज को, आप घर में 5 या 6 गो फ्रिज है, सबको क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब वोल्ट लगा के रखे 220 वोल्ट का पावर सप्लाई, ये भी बैठ के रो रहा है बेचारा, इतना रेजिस्टेंस हम करंट को कैसे फ्लो करवाएं, ये भी बैठ के रोएगा। हाँ, तो इतना तुम रेजिस्टेंस लगा के रखा, जो करंट फ्लो होगा वो थोड़ा सा ही फ्लो होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि सीरीज मेरा जो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट एप्लायंसेस को, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा जो सर्किट का रेजिस्टेंस था वो बढ़ जाता है। अब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो मेरा करंट होगा ना वो बहुत कम फ्लो करेगा, और करंट कम फ्लो करेगा तो वही हालत है, करंट आपको एक तो वोल्टेज ऐसे ही सीरीज में आप लगा कर रखे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे ही सबके अक्रॉस का घट गया है। अब जो करंट बचा कुछ था, जिसको उम्मीद था कि मेरा कम से कम हमको करंट मिलेगा, हाँ, आप सीरीज में लगाने की वजह से जो रेजिस्टेंस बढ़ा दिए वो करंट भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बेचारा को ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, वो बैठ के बस रो रहा है, कुछ हो तो दो हमको, समझ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज्ड मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। ठीक है, करंट हमको क्या मिलता है, इस वजह से लो मिलता है। ठीक है, और कोई डिवाइस होता है ना जिसको हाई करंट का जरूरत रहता है, बट सीरीज कनेक्शन की वजह से उसको उतना अमाउंट ऑफ करंट मिल ही नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया मेजर डिसएडवांटेज आप कि हम घर में डोमेस्टिक वायरिंग्स में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, समझ आया। ये डिसएडवांटेज हो गया। अब आते हैं, ठीक है, तुम सीरीज में हमको कनेक्ट नहीं करने दे रहा है, तब पैरेलल में ऐसा क्या खासियत है कि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये तो आप पूछिएगा। हाँ, कोई बगल में आपका जिद्दी आदमी है, वो आपको बोला है कि जिद किए पड़ा है कि हमको सीरीज कनेक्ट करना है, हम सीरीज कनेक्ट करेंगे, हम सीरीज कनेक्ट करेंगे। तो आप पूरा दुनिया पैरेलल में कनेक्ट करता है, हमको अपने घर में सीरीज कनेक्शन करना है, वो जिद किया पड़ा है। ठीक है, उसको आप क्या कि ये सारा डिसएडवांटेज समझा दिए। ठीक है, वो इतना जिद्दी है कि वो आपसे पूछ रहा है चलो इसमें अगर बुराई है तो पैरेलल में ऐसा क्या अच्छा है कि हम पैरेलल लगाएंगे। हाँ, वो तो बोलेगा ना, तो हम इसमें बुराई गिना दिया, चलो तुम बोल रहा है पैरेलल पैरेलल चिल्ला रहा है, हाँ, तो इसमें ऐसा क्या अच्छा है कि हम घर में पैरेलल लगाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, बैठ के उसका अच्छाई गिनाइएगा कि बैठो बाबू, हम तुमको क्या करते, एक एक गो अच्छाई बताते हैं कि पैरेलल लगाने की वजह से क्या अच्छाई है। हाँ, तब आ जाते हैं डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कि घर में अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, सारे अप्लायंसेस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मेरा हमको क्या एडवांटेज है, उस पे आ जाते हैं। ये मेरा हो गया एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, बोलेंगे बब्बा तुम बैठो, तुमको हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखो पैरेलल कनेक्शन करने की वजह से क्या क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे तुम चुपचाप बैठो, अब मेरा बात सुनो, क्या क्या होता है। तो नंबर 1, in parallel circuits, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all the appliances keep working normally।
तो सबसे बड़ा झंझट तो जो था मेरा कि अगर घर में मेरा 20 गो बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब अगर मेरा ऑफ हो गया तो पूरा घर मेरा अंधेरा में डूब जाएगा। हाँ, एक बल्ब अगर ऑफ हो गया, जब सारा बल्ब जल रहा था तो आपको एहसास हो रहा था कि हाँ हमको मतलब कितना बड़ा सूर्य का रोशनी में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आप एक बल्ब ऑफ हो जाएगा ना, बस अंधेरा कायम रहे वाला हालत हो जाएगा, पूरा घर अंधेरा में डूब जाएगा। हाँ, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था पर फ्री सर्किट में कि अगर एक अप्लायंस अगर आपका खराब हो जाता है तो उसके वजह से बाकी के सारे अप्लायंस काम करना वर्क कर देगा। हाँ, एक बल्ब फ्यूज हुआ इस रूम का, ठीक है, एक बच्चा क्या किया, अपने रूम में छेड़छाड़ करने लग गया कि हम थोड़ा बल्ब को देखते हैं क्या हुआ। छेड़छाड़ करने की वजह से उस बल्ब को फ्यूज कर दिया। दूसरे रूम में दादाजी लेटे हुए थे, फैन चल रहा था, हाँ, और उनका फैन ऑफ हो गया। अब यहाँ से वो गरियाना स्टार्ट कर दिए, हाँ मेरा फैन कैसे ऑफ हो गया। हाँ, अब आके बोलेगा कि बच्चा क्या कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। हाँ, अब बच्चा भी बोलेगा हम तो खेल रहे थे अपना रूम का बल्ब के साथ, हमको क्या पता वो रूम का जो पंखा है वो काम करना बंद कर देगा। वही अगर आप पैरेलल लगा के रखते हैं, रूम में आपको बंद कर देते हैं, आप रूम का अपना पंखा तोड़िए, आप अपना रूम का बल्ब तोड़िए, आपको जो करना है कीजिए, दूसरा रूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ जो दादाजी जो दादी जी आराम से सोए हुए हैं, वो लोग आराम से टीवी देखेंगे पंखा के नीचे बैठे हुए। दूसरा रूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के रूम्स में जितना भी अप्लायंस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने रूम में जो भी छेड़छाड़ करना है कीजिए, आप स्विच बोर्ड तोड़िए, आप अपना बल्ब तोड़िए, टीवी तोड़िए, अपना सर तोड़िए, जो कीजिए कीजिए, ठीक है। बाकी का रूम में जितना भी आप अप्लायंस लगा के रखे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया कि अगर एक अप्लायंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करके रखते हैं, कोई एक अप्लायंस मेरा अगर काम करना बंद कर देता है तो उसके वजह से बाकी अप्लायंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई एक अप्लायंस मेरा काम करना बंद कर देता है तो उसके वजह से बाकी के अप्लायंसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला एडवांटेज, ये हो गया मेरा क्या पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस, ठीक है। जो दूसरा मेरा समस्या था, जैसे अंजलि अपने रूम में सो रहे हैं, ठीक है, वो अब अपने रूम का क्या किया, बल्ब को ऑफ कर दिया, सो गए। अब फ्रिज कनेक्शन करके रखे थे वो घर में अपना, तो मम्मी वहाँ अपना किचन में खाना बना रही थी, ये यहाँ सोने की वजह से अपना यहाँ बल्ब को ऑफ किए, मम्मी का वहाँ बल्ब ऑफ क्या हो गया, किचन वाला बल्ब ऑफ हो गया। अब वह बेचारी नमक डालने वाली थी, मिला पता नहीं क्या, शुगर उगर कुछ भी डाल दी, चीनी उनी सब डाल दी, खाना का सत्यानाश कर दी। हाँ, मम्मी का खाना का सत्यानाश होगा, आके अंजलि को पीटेंगे, हाँ तुमको अभी सोने का पड़ा है, तुमको पता नहीं मेरे घर में फ्रिज कनेक्शन हुआ है, तुम बल्ब ऑफ करेगी मेरे किचन का बल्ब ऑफ हो जाएगा। हाँ, बोलेगी बेचारी अब हम सो भी नहीं सकते अच्छा से। हाँ, घर में कौन तुमको सीरीज कनेक्शन करने के लिए बोला, बोलती हम बता देते पैरेलल कनेक्शन का क्या एडवांटेज होता है, नहीं होता है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में मेरा क्या एडवांटेज हो जाता है कि अब ये आराम से सो सकते हैं कि मेरा रूम में क्या है, मेरा अपना स्विच लगा हुआ है। अब मम्मी को बोलेंगे अब तुम मारो, हम देखते हैं, हम दिन भर सो रहे हैं, तुम्हारा बल्ब को कुछ नहीं होने वाला है, हम अपना रूम का बल्ब ऑफ करके सोएंगे। क्यों, क्योंकि अभी समझदार हो गए, घर में क्या किया, पैरेलल सर्किट लगा के रखें, ठीक है ना। क्या हो गया, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिए तो समझदार हो गए। मम्मी सीरीज नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, पैरेलल लगाना चाहिए, ठीक है। सीरीज लगाएगी तो बेकार का हमको मार पड़ेगा, हम सो नहीं पाएंगे। क्या करो, तुम पैरेलल लगाओ, ठीक है। पैरेलल लगाने से क्या होगा, हम भी आराम से सो पाएंगे, तुम भी अब खाना में अब नमक की जगह नमक ही डालेगी, चीनी तुम डालेगी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा बल्ब है घर का वो भी जलेगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमको पता है कि सब कंपोनेंट्स के लिए, सब एप्लायंसेस के लिए अपना अलग अलग स्विच होता है, ठीक है। सब जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होता है ना, उसका अलग अलग स्विच होता है। मेरा रूम का बल्ब का स्विच अलग है, मम्मी का किचन का रूम का बल्ब का स्विच अलग है। हाँ, आप अपना रूम का बल्ब ऑफ करते हैं, मम्मी के किचन का बल्ब को कोई लेना देना उससे है ही नहीं है, उसका अपना अलग स्विच गिवन है, ठीक है। ये हो गया दूसरा एडवांटेज कि इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लायंस, ठीक है। समझ गए दूसरा एडवांटेज। हाँ, तो घर में अब क्या लगाइएगा, सीरीज कनेक्शन कीजिएगा ना। नहीं, पैरेलल। नहीं सीरीज करना है, बोलिए, हम बोल रहे हैं ना सीरीज का नहीं करिएगा,
फ्रिज करने से जानते हैं क्या होगा? फ्रिज करने से यही होगा ना, रूम में जैसे ही सोइएगा आप बल्ब ऑफ कीजिएगा ना, मम्मी उधर से डंडा लेके आएगी, जानते हैं? मम्मी उधर से डंडा लेके आएगी, आपको सोने नहीं देगी, तब पढ़ाई ज़्यादा कर पाइएगा, ठीक है? इसी वजह से घर में क्या कीजिएगा, फ्रिज कनेक्शन कीजिएगा। सुमन को तो खासकर बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है कि इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन, ठीक है? और जो मेरा डिसएडवांटेज हो रहा था कि हम 220 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं, 220 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं, और सीरीज में करने की वजह से एक बल्ब को चला के रखे हैं कि हमको लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, और सीरीज में 10 को बल्ब लगा दिए तो उस बल्ब को देखने के लिए जल रहा है या नहीं जल रहा है, एक अलग से लालटेन लेके आ रहे हैं कि मम्मी बोलेगी तो कहाँ जा रही है, मम्मी देखने जा रहे वो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हाँ, बोलती क्या गधी है, तुमको दिमाग नहीं है, सीरीज में कनेक्शन नहीं करना चाहिए। मम्मी फिजिक्स पढ़ी हुई थी, वो समझाएगी बैठ के। हाँ, देखो पैरेलल में कनेक्ट करती है, अभी तुमको लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल में होता है ना, सारे डिवाइसेस का क्या होता है, सबको वोल्टेज सेम मिलता है। जो आप मेन सबको सप्लाई दिए, जो आपका मेन सप्लाई है ना 220 वोल्ट, वही सबके अक्रॉस का क्या होगा, वोल्टेज हमको सेम मिलेगा, ठीक है? सबके अक्रॉस का हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि आप पैरेलल में लगा कर रखे हैं। इस वजह से क्या होगा, उस समय जो बल्ब था ना, ऐसे जो डीम जल रहा था वो जल ही नहीं रहा था। जो पंखा आपको डंडा से घुमाना पड़ रहा था ना, वो डंडा से घुमाना नहीं पड़ेगा, अब आराम से सो पाइएगा कि हाश मम्मी फिजिक्स तो बता ही नहीं, तो हम लालटेन लेके बल्ब को देखते रहते जल रहा है या नहीं जल रहा है, और हमको जिंदगी भर डंडा से पंखा घुमाना पड़ जाता। हाँ, मम्मी थी अच्छा कि मम्मी फिजिक्स पढ़ी हुई थी, बताई कि बेटा घर में पैरेलल सर्किट्स लगाओ, ठीक है? तो तुमको ये काम नहीं करना पड़ेगा। इतना खर्चा करके पापा यहाँ बिजली का बिल भरते, तब भी तुमको बेचारी को डंडा लेके पंखा चलाना पड़ रहा है, बोलो तो। हाँ, कितना खराब बात है। इसीलिए बोलते हैं किसी एक को फिजिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत हो जाएगा। घर में क्या सर्किट यूज करेंगे समझ में नहीं आएगा। कोई जिद करने लग जाएगा सदा। कोई होता है ना, नहीं सब घर में ऐसा, हम अपने घर में ऐसा नहीं करेंगे, अपने घर में हम डिफरेंट करेंगे, हम यूनिक करेंगे। करो यूनिक, सब घर में पैरेलल लगा हुआ है, तुम बैठ के सीरीज लगाओ। हाँ, घर सब अपना 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 घर में सब पैरेलल लगा हुआ है, तो अपना बैठ के सीरीज लगाओ। हाँ, सब अपना बैठ के बल्ब के नीचे बैठा हुआ है, पंखा के नीचे बैठ के आराम कर रहा है, आप बैठ के लालटेन लेके बल्ब को देख रहे हैं, अरे जला, अरे थोड़ा ज्यादा जला, अरे थोड़ा सा करंट और आया और थोड़ा ज्यादा जला, अरे मम्मी थोड़ा और कम हो गया, वही कीजिएगा बैठ के। हाँ, क्यों? आपको यूनिक बनना था, बन गए यूनिक। ठीक है? तो तीसरा एडवांटेज क्या है कि इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। ठीक है? कि पैरेलल सर्किट में जितना भी आप अप्लायंस लगा के रखे हैं ना घर में, अगर आप 100 गो बल्ब लगा के रखें, 50 गो पंखा लगा के रखें, 5 गो टीवी है, 2 गो फ्रिज है, कितना भी आप लगा के रखिए, सबके अक्रॉस का जो वोल्टेज मिलेगा ना, सबको जो वोल्टेज मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। ठीक है? जो सबको, जो भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है ना, उस सबको मिलेगा ना, एक जैसा मिलेगा, ना बड़ा ना छोटा, किसी के लिए कोई ऐसा नहीं कि तुम बड़ा है तुमको ज्यादा मिलेगा, तुम छोटा है तुमको कम मिलेगा। ये भगवान का आशीर्वाद है, सबके लिए सेम मिलेगा। ठीक है? वही चीज हो जाता है पैरेलल सर्किट में। ये हो गया आपका तीसरा एडवांटेज, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। चौथा क्या है? चौथा मेरा ये है कि अब क्या किए, अब घर में अब मम्मी परेशान है। हाँ, मम्मी परेशान है क्या, क्योंकि ठंडा के दिन में भी हमको ठंडा पानी से नहाना पड़ जा रहा है, सब बच्चा लोग भी परेशान है। हाँ, ये मम्मी नहीं नहाएंगे ठंडा में, तो ऐसे ही सब क्या करता है, बोलता है कि हो गया मेरा, आज नहा लिया, महीना भर के बाद नहाएंगे, मेरा महीना भर का कोटा हो गया। हाँ, मम्मी उससे ज़्यादा तेज, वो फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है, वो क्या करेगी, रुको बेटा हम तुमको बताते हैं। हाँ, वो एक हीटर खरीद के लाएगी, बोलेगी चलो हम तुमको क्या करते हैं, हम तेरा पानी गर्म कर देते हैं। आप उससे ज़्यादा तेज, आप उससे ज़्यादा फिजिक्स पढ़े थे, बोले थे मम्मी रुको हम एक काम कर देते, पूरे घर का कनेक्शन को आप सीरीज में कर दिए। आप सीरीज में कर दिए, मम्मी उतना पैसा देके हीटर खरीद के लाई थी, पता चला कि हीटर काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, वो हीटर लेके घूम रही है कि देखो हीटर खराब हो गया है, पता चला कि आप घर में सीरीज कनेक्शन करके रखें, इसी वजह से हीटर काम नहीं कर रहा है। उसको जितना करंट चाहिए उसको उतना करंट मिल ही नहीं रहा है, तो वो बेचारा काम कहाँ से करेगा। वो भी बैठा हुआ है, हम भी जलेंगे, आज जलेंगे कल जलेंगे। हाँ, हम लोग की तरफ देख के बोल रहा है, अरे मूर्ख, सब कम से कम फिजिक्स अच्छा से पढ़ लिया होता, घर में सीरीज नहीं लगाता, पैरेलल लगाता, तो अभी हम काम कर रहे होते नहीं। तो बस इसीलिए बोलते किसी एक को फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। तो चौथा क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई।
ठीक है, घर में कोई पढ़ा लिखा था, वो बता दिया कि अरे बेटा तुम क्या करो, देखो इससे हो क्या रहा है कि तुम घर में सीरीज कनेक्शन करके रखा, इस वजह से हो क्या गया कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना तुम्हारे घर का वो बढ़ गया। ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से जो करंट है ना वो बहुत कम आ रहा है तुम्हारा सर्किट में। वो क्या हो रहा है, बहुत करंट कम आ रहा है। तो करंट कम आने की वजह से ये जो हीटर है ना, इसको क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, उसको उतना करंट मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये काम कर ही नहीं रहा। हीटर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, क्या किया है तुम, यूनिक बनने का चक्कर में अपने घर का सर्किट को ही सीरीज कर दिया है। हाँ, सीरीज करने की वजह से ठंडा पानी से नहा रहा है तुम, गधा कहीं का। ठीक है, यही वाला स्थिति हो गया। तो अब क्या किए, समझदार थे, वो बोले बेटा क्या करो तुम पैरेलल में कनेक्ट कर दो। आप पूछिएगा दादाजी पैरेलल कनेक्शन करने से क्या हो जाएगा, तो वो आपको बताएंगे देखो पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में तुम फिजिक्स पढ़ाई तो इतना जानता होगा कि जो रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करके रखते हैं ना, तो वो जो इक्विवेलेंट मिलता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, वो घट जाता है, लोवेस्ट मिलता है हमको। ठीक है, आप अगर वो लगा के रखते हैं ना डिफरेंट लोड्स को, आप 50 कितना भी आप लोड लगा दीजिए, अगर आप पैरेलल में लगा के रखें ना, तो सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, पैरेलल होने की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाने की वजह से क्या हुआ, आप अगर कुछ इतना भी बड़ा आप लोड लगा के रखें, अब सर्किट में अच्छा खासा करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सर्किट में अच्छा खासा करंट का फ्लो हो रहा है। अब एक बल्ब को जितना करंट चाहिए उसको उतना करंट मिल रहा है, एक आपका जो फ्रिज लगा कर रखे उसको जितना करंट चाहिए उतना करंट मिल रहा है, एक हीटर लगा के रखे उसको जितना करंट चाहिए उतना करंट मिल रहा है। ठीक है, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा ड्रॉ करेगा, जिसको कम चाहिए उसको कम ड्रॉ करेगा, क्योंकि सर्किट में मेरा इनफ करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में क्या हो रहा है, इनफ करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि मेरे जो रेजिस्टेंसेस आप लगा के रखे ना, सबको आप क्या किए, पैरेलल में लगाने की वजह से जो रेजिस्टेंस हो गया ना, वो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो गया। और ओवरऑल रेजिस्टेंस को रिड्यूस हो जाने की वजह से जो करंट का फ्लो पहले बहुत कम हो रहा था ना, अब वो कम नहीं होगा, अब वो इनफ होगा। ठीक है, वो हाई, ज्यादा हाई भी नहीं बोलेंगे, ज्यादा हाई होने से तो आपका डिवाइस क्या होगा, डैमेज हो सकता है। मतलब इनफ करंट का फ्लो होगा एकदम, जो आपको डिवाइस को भी सेफ रखे। ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ करंट जिस डिवाइस को चाहिए उतना भी उसको मिल सके। तो ये आपका हो गया क्या, चौथा एडवांटेज। ठीक है, जो बैठा हुआ था ना, जो बकलोल बैठा हुआ था ना, बोल रहा था कि हम तुम हमको बताओ कि पैरेलल हम काहे लगाएं। हाँ, हम तो बोले कि हमको यूनिक बनना है, सीरीज लगाओ, हमको डांट के बैठा दिया तुम। अब हमको बताओ, हम चलो पैरेलल हम काहे लगाएं। पूरा दुनिया हमको लगता है कि मूर्ख है, तुम हमको बताओ तुम ऐसा क्या समझदारी है पैरेलल लगाने में। तो उसको समझाइएगा कि देखो रे बकलोल, इतना सारा ये एडवांटेज होता है। ठीक है, इतना सारा ये एडवांटेज होता है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम पैरेलल लगाएंगे। तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, पूरा दुनिया मूर्ख नहीं है, हम ही मूर्ख थे, पूरा दुनिया हमको मूर्ख दिख रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा चौथा एडवांटेज, कि घर में हम डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, समझ आया? यस सर। समझ आया, यस और नो? यस सर। हाँ, तो कॉपी में देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों का बुक में यही आता है, आप लोगों का एग्जाम्स में ना ये पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायरिंग्स में हम क्यों सीरीज कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। हमको 4 इसका डिसएडवांटेज बताओ, या फिर हमको 4 एडवांटेज बताओ कि हम पैरेलल सर्किट्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, वो जो जिद्दी बच्चा हम बोल रहे थे ना, वो जिद्दी बच्चा आपका एग्जामिनर हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है ना, वो जिद करके पूछेगा अच्छा बताओ तो ऐसा काहे हम करते हैं। हाँ, पूरा दुनिया हमको लगता है कि पागल है, वो पैरेलल कनेक्शन करता है, सीरीज काहे नहीं करता है। तो आपको जवाब देना है, देखिए एग्जामिनर सर क्या ऐसा ऐसा एडवांटेज होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगा देंगे तो वही हालत हो जाएगा, डंडा लेके हमको पंखा घुमाना पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि पंखा हमको हवा दे रहा है कि हम पंखा को हवा दे रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हम ये करते हैं। ये हो गया कंप्लीट आपका डोमेस्टिक वायरिंग्स। ठीक है, घर का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। आपको बस यही चीज़ जानना है कि हम सीरीज काहे नहीं लगाते हैं और पैरेलल काहे लगाते हैं। यही दोनों चीज़ आपको जानना, ये दोनों चीज़ आपको जना दिए। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़? कोई दिक्कत किसी चीज़ में? नो सर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, किस पे आते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? वो बॉडी वाला पावर नहीं बोल रहे आपका, ऐसे पावर, फिजिक्स के टर्म में पावर क्या होता है। ऐसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि 4 गो आदमी को अगर हम पीट देते हैं, बगल वाला आदमी अगर 5 गो आदमी को पीट देता है तो उसमें मेरे से ज़्यादा पावर है। वो वाला चीज़ नहीं बोल रहे हम। ठीक है, वो चीज़ हम नहीं बोल रहे। फिजिक्स के टर्म में पावर मतलब क्या होता है? The amount of work done per unit time. रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट में किस काम को किया जा रहा है। ठीक है,
अगर बगल वाला कोई काम को करने में आपसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ज़्यादा टाइम लगा रहा है, अगर बगल वाला आपसे ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो आप बोलिएगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है, ये ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। अगर आप उससे कम समय में अगर आप किसी काम को कर देते तो आप ज़्यादा मतलब कम पावर कंज्यूमिंग है, ठीक है, आप पावर को कम कंज्यूम करते हैं। तो पावर का आप कहीं भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा है, इसी वजह से आप इलेक्ट्रिकल पावर पर यूनिट टाइम बोलिएगा। लेकिन पावर का अगर कोई भी पूछना कि व्हाट इज पावर, तो आपको बोलना है पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हम करते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात नहीं करें और भी किसी टर्म में अगर आपको पूछे ना, तो आपको बोलेगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। जिस रेट से किसी काम को किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, पावर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यही चीज है क्या, मेरा इलेक्ट्रिकल पावर। So when an electric current flows through a conductor, electrical energy is used up, and we say that the current is doing work. We know that the rate of doing work is called power. So electric power is the electrical work done per unit of time. तो किसी सर्किट में जब, एक सेकंड रुकिए, तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको पता है क्या होता है, हमारा करंट का फ्लो होता है, और करंट बेसिकली क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। करंट मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब आप करंट का जो फ्लो कराते हैं ना, तो आप बेसिकली करते क्या है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, आपको पता है जो मेरा करंट फ्लो होता है ना, वो क्यों होता है, एक पावर सोर्स की वजह से होता है। आप क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, वो बैटरी क्या करता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है ना, जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, जैसे आप उसको एक क्लोज सर्किट देते हैं, उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। अब जो सर्किट में है ना, वो इलेक्ट्रिकल जो आपका करंट फ्लो होता है ना, वो क्या करता है, ड्यू टू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, वही फ्लो करता है पूरे आपके करंट में, सॉरी सर्किट में। तो होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। जब करंट का फ्लो होता है ना, तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होता है, ये जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होना स्टार्ट होता है। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस लगा के रखें, तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है उस डिवाइस को पावर करने के लिए, ठीक है। वो डिवाइस ऑन हुआ तो वो क्या हुआ, ठीक है, वो डिवाइस आप समझ के रखिए कोई ह्यूमन है, ठीक है। किसी ह्यूमन को आप कैसे पावर कीजिएगा जब तक आप उसको एनर्जी नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो वो कोई भी डिवाइस था ना, पहले ऑफ था, जैसे आप सर्किट में आप लगाते हैं, क्लोज सर्किट देते हैं, तो वो ऑन होने के पीछे रीजन क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। ये जो सर्किट, ये जो आपका सेल था ना, ये जो बैटरी था, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो सप्लाई किया ना, तो जितना भी आप डिफरेंट डिवाइसेस लगा के रखते हैं, वो क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। इसी वजह से तो होता है, इसी वजह से होता है घर में जब आपका लाइट चला जाता है तो घर में इन्वर्टर रहता है, ठीक है, इन्वर्टर रहता है। आप इन्वर्टर को जब यूज करते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो इन्वर्टर टी 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 आवाज करना स्टार्ट कर देता है। आप बोलते हैं कि अरे एक बल्ब ऑफ करो, एक फैन ऑफ करो, ये रूम का फैन ऑफ करो, या इन्वर्टर में ज्यादा पावर नहीं है। हाँ, तो आप चार्ज तो किए थे इन्वर्टर को, आप चार्ज तो किए थे, तो उसका पावर कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो आप क्या किए थे उस समय इन्वर्टर में, बेसिकली किए क्या थे, उसका जो बैटरी था ना, आप उसको चार्ज किए थे, ठीक है। उसका क्या किए थे, बैटरी को आप चार्ज किए थे, उसको आप पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किए, तो वो क्या किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रख लिया, ठीक है। जैसे आप लाइट किया, उसी केमिकल एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं, किसको, फिर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में,
पूरे सर्किट पूरे आप क्या किए घर में क्या किए, फिर से आपको लाइट चाहिए तो उसी बैटरी को आप फिर से आप कनेक्ट कीजिएगा, तो उस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी था ना वो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपका यूज होना स्टार्ट होगा। फिर क्या, जो अलग अलग डिवाइसेस जो आप उससे कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, घर में फैन, बल्ब, टेलीविजन जितना भी है, क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते 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 एक टाइम आएगा कि जितना एनर्जी था वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक लिमिट तक कि इस लिमिट से कम अगर हम जाएंगे तो हम ऑफ हो जाएंगे, इसीलिए वो टू 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 करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, कि तुम बहुत यूज कर लिया, आप थोड़ा एक दो फैन थोड़ा ऑफ करो, थोड़ा गर्मी में रहो, तुम भी राहत में रहोगे, हम भी राहत में रहेंगे, नहीं तो हम गए तो तुम भी चले जाओगे, ठीक है। इन्वर्टर यही बोलेगा ना, तुम एक फैन ऑफ करो बबुआ, नहीं तो अगर तुम फैन के चक्कर में रहेगा तो जो तुमको लाइट मिल रहा है ना वो लाइट भी ना मिलेगा। हाँ, क्योंकि हम चले गए तो फिर तुम भी चले जाओगे, ठीक है, यही वाला बात हो गया। तो क्या होता है कि जब सर्किट में करंट का फ्लो होता है ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है वो यूज होता है, ठीक है, करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। तो हम बोलते हैं क्या होता है, वर्क डन होता है। हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराने के जो करंट होता है ना वो एक वर्क करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। यही जो वर्क होता है ना पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, ठीक है, यही वर्क जो हो रहा है ना पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या इसको हम बोलते हैं, क्या पावर बोलते हैं, ठीक है। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, सो द इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। हम पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हम किए, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या, पावर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये बेसिक डेफिनेशन हो गया पावर का। अगर आपको बोले तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में नहीं है, कहीं भी अगर आपको पावर मिलता है तो पावर का फॉर्मूला यही होता है, वर्क डन ऑफ पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, उसी को हम पावर का ऐसे डिफाइन ही करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो हम बोलेंगे पर यूनिट ऑफ टाइम में जितना हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए यहाँ पे थोड़ा देर बाद समझाएंगे, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे पहुंचेंगे ना वहां फिर से समझाएंगे, थोड़ा और अच्छा से आएगा। तो अगर हम यूनिट का बात कर लें, तो वो अंजलि का ट्यूशन है 3:30 में। अच्छा ठीक है, रुकिए, हम पावर का यूनिट बता दे रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यूनिट बता दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी नहीं बताएंगे, बस यूनिट तक बता देते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का हमको फॉर्मूला दिख रहा है, पी इक्वल्स टू क्या, डब्ल्यू बाई टी। पावर का हमको फॉर्मूला दिख रहा है ना, पी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, क्या दिख रहा है, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। अब चलिए हम बात करते हैं किसका, यूनिट का। तब अगर आप यूनिट का बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट का। अभी हम ऐसा यूनिट का बात करते हैं, ठीक है। तो आपको वर्क डन का पता है, वर्क का पता है, यूनिट क्या होता है, जूल्स। टाइम का पता है, यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट का बात कीजिएगा तो आपको यूनिट क्या मिलेगा, जूल्स पर सेकंड, ठीक है। तो पावर का हमको यूनिट क्या मिला, जूल्स पर सेकंड। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इस जूल्स पर सेकंड को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया मेरा, या तो आप बोलिए जूल पर सेकंड या फिर क्या, वॉट।
देखिए यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, the unit of power is called watt, so the SI unit of power is watt, which is denoted by the letter W. The power of 1 watt is the rate of doing rate of working of 1 joules per second. ठीक है, 1 watt पावर क्या होता है? अगर आप 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकंड में करते हैं तो आप क्या बोलिएगा कि हम 1 watt ऑफ पावर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा क्या है, पावर कितना है, 1 watt है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो अभी अंजलि का तो ट्यूशन है, तो हम तो आगे पढ़ाएंगे नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम पढ़ा नहीं सकते। फिर 2 टॉपिक बच गया आपका, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों टॉपिक बचा हुआ है। फिर ये दोनों टॉपिक फिर हम कल करवाएंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक क्या कराएंगे, फिर हम कल कराएंगे। फिर रहने देते हैं आज, फिर तो थोड़ा सा है और पावर में थोड़ा और पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, पावर में फॉर्मूला आता है। ठीक है, पावर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में फिर कल बताते हैं। पावर रेटिंग्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपका क्लास और 2 क्लास चल जाएगा, फिर कल और परसों दोनों चलेगा, कोई नहीं। फिर संडे से स्टार्ट करेंगे फिर हम मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर रहने देते हैं आज के लिए। Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर थैंक यू फिर ज्वाइन होने के लिए। कल मिलते हैं, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक इसी पावर को ही कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, पावर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक, बाय, थैंक्स।